इटली इमिग्रेशन के लिए जितने भी लोग अप्लाई करते हैं वो मिनिस्ट्री del इंटरनो की वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। यानी कोई ऐसा इदारा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जहां जाके आप अपनी फाइल दें, सारे सर्टिफिकेट वगैरह और जितनी भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हों वो उनको दें और बोलें कि ये हमारी फाइल रख लें और फिर हमें आप जो है वो नुलौसा दे दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, जितनी भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो सारे का सारा मिनिस्ट्री del इंटरनो की वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है और सभी फाइल जो है वो उसी वेबसाइट के ऊपर जो सबमिट होती हैं। और जो मिनिस्ट्री del इंटरनो की वेबसाइट है ये सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ओपन रहती है और सिर्फ संडे को इसका टाइम जो है वो 12:30 बजे तक होता है। तो आप लोगों को पता है कि 2025 की जो इमिग्रेशन थी उसके लिए 2024 में नवंबर का पूरा महीना इमिग्रेशन ओपन रही। मिनिस्ट्री del इंटरनो की वेबसाइट जो है सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ओपन रही और उसके ऊपर 1,80,000 लोगों ने अपनी दरखास्तें जमा करवाई। उसके बाद उसकी चेकिंग हुई और जनवरी के महीने में मिनिस्ट्री del इंटरनो की वेबसाइट के ही ऊपर एक अपडेट आई कि जिन लोगों ने नवंबर के महीने में इटली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया और किसी वजह से उनकी फाइल सबमिट नहीं हो सकी, कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट कम हो सकता है या कोई सर्टिफिकेट कम हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, तो वो 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक अपनी फाइल को दोबारा सबमिट करवा सकते हैं। जो कोई गलती हुई है उसको दूर करके नए सिरे से अपनी फाइल जो है वो आगे सेंड कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद जब 19 जनवरी गुजर गई तो 20 जनवरी को एक नई अपडेट आ गई कि 20 जनवरी से लेकर 4 फरवरी रात 8 बजे तक जिन लोगों की फाइल सबमिट हुई है अगर उसमें अभी भी कोई कमी बेशी है तो वो अपनी फाइल को देख सकते हैं और उस कमी बेशी को दूर कर सकते हैं। तो ये अपडेट कैसे आई है और इसमें क्या कुछ है वो मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दिखा देता हूँ और फिर जो इटालियन में उसकी ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे उसका तरीकाकार होगा और कैसे आप जो उसको देख सकते हैं। असल में ये है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश से बैठ के तो आप चेक नहीं कर सकेंगे, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके लिए अप्लाई किया है। वो कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई आपका वकील हो सकता है या कोई दोस्त हो सकता है। तो जिन्होंने आपके लिए अप्लाई किया है ये उनके लिए है कि वो कैसे अपनी फाइल में अगर कोई कमी पेशी है तो उसको दूर कर सकते हैं। और 4 फरवरी रात 8 बजे तक, क्योंकि 5 फरवरी को आपको पता है कि पहला क्लिक डे है नॉन सिटीजन का, तो क्लिक डे से एक दिन पहले रात 8 बजे तक कैसे वो अपनी फाइल को देख सकते हैं और उसमें अगर कोई कमी पेशी है तो कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो वेबसाइट के ऊपर जो अपडेट आई है वो आई है जी 20 तारीख को 3:58 पे, जिसमें कहते हैं कि dalla giornata di oggi e fino al 4 febbraio 2025 alle ore 20 कि आज से लेकर 4 फरवरी 2025 तक रात 8 बजे तक सी potrà accedere sul portale servizi ali alla sessione compila domani decreto flussi 2025 click day 2025 कि वो कहते हैं कि आपने मिनिस्ट्री del इंटरनो की जो वेबसाइट है जिसको पोर्टाले सर्विसी आली कहते हैं वहां पे जाके आपने एक सेक्शन है जिसमें लिखा होता है कॉम्पिला दोमांदे decreto flussi 2025 क्लिक डे, वहां पे आपने जाके उसको ओपन करके इन sola lettura in modo tale da poter visualizzare le domande di propria competenza ed il relativo stato di lavorazione कि आप अपनी जो फाइल आपने जो सबमिट करवाई है आप उसको देख सकते हैं और जो इनका सेक्शन है स्टातो दी लवोरासियोने वहां जाके देख सकते हैं कि ये फाइल आपकी सबमिट हुई है या नहीं हुई या उसका क्या स्टेटस है। उसके बाद वो कहते हैं कि क्वालोरा अगर a fronte di una segnalazione aperta nel periodo 13-19 gennaio 2025 कि इन्होंने जो टाइम दिया था कि 13 जनवरी से 19 जनवरी तक जिन लोगों की फाइल में कोई कमी पेशी है उसको दूर करके आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं। तो अगर किसी वजह से वो नहीं हुई le domande non risultassero ancora nello stato di lavorazione कि अगर वो उसका जो स्टातो है या अगर उसका देख लें कि आपका स्टेटस जो है कि वर्क में नहीं है तो आपने उसको करेक्ट कैसे करना है। कि वो कहता है कि दा इन्वियारे वी chiediamo gentilmente di aprire una nuova segnalazione कि आप एक न्यू टैब खोलेंगे
और उसके अंदर आपने जो है वो डिटेल डालनी है। और आगे लिखा है कि अफिंग के ला दुमानदा पोसा ए सिरे लवो रहा था, कि जब आप उसको फाइल को रीसबमिट करना चाहेंगे तो जो कमी बेशी है उसको दूर करके तो फिर आप उसको रीसेंड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट वाले जो है वो देखेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं। अगर वो करेक्ट होगी तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और 5 फरवरी को जब पहला क्लिक डे आएगा तो जिस बंदे ने नॉन सीजनल के लिए अप्लाई किया है तो 5 फरवरी को उसका जो है वो डॉक्यूमेंट क्लिक होंगे और फिर उसके बाद उसको एक रसीद दी जाएगी जिसके ऊपर सारा लिखा होगा कि आपके किस बंदे ने आपके लिए अप्लाई किया है, कहाँ से अप्लाई किया है, सिटी कौन सी है, टाइम क्या है। तो वो रसीद आपके पास होना जरूरी है। 5 फरवरी को जिन बंदों के नॉन सीजनल के 2 मानदेय थे या नॉन सीजनल के डॉक्यूमेंट अप्लाई हुए थे वो अपनी रसीद तलब करें जिन लोगों ने आपके लिए अप्लाई किया है। और फिर उस रसीद से आप देख सकते हैं कि आपका दुमानदा हुआ है या नहीं, या आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई हुए हैं या नहीं। तो ये अपडेट है जी 4 फरवरी तक रात 8 बजे तक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट के ऊपर आप अपनी फाइल को दोबारा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और अगर कोई कमी बेशी है तो उसको दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज।